तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, जो आपके टॉपिक मतलब जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो आपका पेपर कैंसिल हो गया उसमें जो भी जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो सारे टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूं जो जो आपके टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों मैं आपका जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन और दोस्तों आज मैं त्यौहार लेकर आया हूँ, पर्व एवं त्यौहार, जो आपके क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया था, तो आपको पता ही होगा। तो चलिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट देखते हैं पर्व एवं त्यौहार। बाकी वीडियो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि आपका समय सिर्फ 3 महीने का ही है, तो इस 3 महीने में आपको बहुत ही जम के तैयारी करनी है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहला है, अगर आंसर आपको पता है तो आप साथ में कमेंट भी करते चलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपका देखिए, सरहुल पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो सरहुल पर्व आपका किस राज्य से संबंधित है? तो अगर सरहुल पर्व की बात करें तो ये आपका जो है झारखंड से। कहाँ से दोस्तों? झारखंड से संबंधित है सरहुल पर्व। चलिए अगला देखते हैं। अगर देखिए कर्मा पर्व, अब यहाँ पर देखिए कर्मा पर्व की बात करी गई है, तो कर्मा पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो कर्मा पर्व की बात करें तो ये आपका जो है बिहार और झारखंड दोनों से आपका ये है। देखिए यहाँ पर बिहार में भी ये कर्मा पर्व मनाया जाता है और ये झारखंड में। आपको ऑप्शन एक ही मिलेगा, या तो झारखंड होगा या बिहार होगा, या फिर आपको ऑप्शन इस प्रकार से मिलेगा ए या बी दोनों। तो इस प्रकार से भी आपको मिलेगा, लेकिन आपका देखिए बिहार, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर दोनों मिल जाए तो आप बिहार में टिक कर सकते हैं, टॉप पर आपका बिहार रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओणम। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये आपका ओणम जो है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये आपका है जो केरल का है। कहाँ पर दोस्तों? केरल का जो प्रमुख त्यौहार है। कौन सा? ये ओणम। ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है पोंगल। देखिए पोंगल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एसएससी एग्जाम में, तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है। किसमें? तो एसएससी में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये पोंगल आपका कहाँ का है? तो ये आपका है तमिलनाडु का। कहाँ का दोस्तों? ये तमिलनाडु का। तमिलनाडु का एक देखिए जल्लीकट्टू, ये भी आपका काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जल्लीकट्टू। चलिए अगला देखते हैं। अभी देखिए रंगोली बिहू, तो बिहू रंगोली बिहू, तो आपको देखिए इसमें ये आपका कहाँ है? अगर आंसर पता है तो टिक कर दीजिएगा। वैसे आपका यहाँ पर अगर बिहू, अगर आपको बिहू पता है तो बिहू कहाँ का है तो ये आपको पता है, अगर नहीं है तो चलिए ये आप असम का है। कहाँ का दोस्तों? असम का है। तो यहाँ पर रंगोली बिहू, तो ये भी आपका असम का ही है। कहाँ का दोस्तों? असम का। ये असम का आपका एक कली गोपाल है। कौन सी दोस्तों? कली गोपाल है। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं आपसे क्वेश्चन अब इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, क्योंकि वही आपका पैटर्न रहने वाला है जो इस बार आपका था। तो इसमें आपको कोई भी दो राय नहीं, तो आपको उसी टॉपिक्स को पकड़ के चलना है। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? तो अब ये देखिए ईद उल जुहा, यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं, तो किसकी याद में ईद उल जुहा मनाते हैं? तो ये मुस्लिम कम्युनिटी लोग मनाते हैं। तो ये जो है हज़रत इब्राहिम, किसके दोस्तों? हज़रत इब्राहिम की याद में मनाया जाता है ईद उल जुहा। चलिए अगला देखते हैं। अगला सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन, जो मुइनुद्दीन चिश्ती है, उन उर्स मनाया जाता है। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? सूफी संत जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है, तो ये आपका जो है अजमेर में। कहाँ पर दोस्तों? अजमेर में मनाया जाता है। इनकी दरगाह कहाँ है? आपकी अजमेर में ही है। तो ये आपको याद भी रखना, आपसे पूछ सकता है इनकी दरगाह कहाँ है, तो ये आपकी अजमेर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार। तो देखिए ईसा मसीह जन्मदिन के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये तो आपको सबको पता ही होगा, ये आपका क्रिसमस डे है। कब होता है दोस्तों? 25 दिसंबर को है, क्रिसमस डे के दिन मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों बड़ा दिन भी मनाया जाता है। किस दिन? ये क्रिसमस डे के दिन। चलिए अगला देखते हैं। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार। तो यहाँ पर देखिए यस, ईसा मसीह जो पुनर्जीवित में मनाया जाने वाला त्यौहार आपका कौन सा? ईस्टर है। ईस्टर जो है मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? ये देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि सूली पर जिस दिन चढ़ाया गया तो उस दिन को क्या कहते हैं? उस दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। ये भी आपको याद रखना, गुड फ्राइडे कहते हैं जिस दिन इनको सूली पर चढ़ाया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताएं। देखिए उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। तो ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका तंजावुर में है। कहाँ पर? तंजावुर में है। दोस्तों ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके आ सकते हैं, जो आपका नेक्स्ट अब री एग्जाम होगा यूपी पुलिस का। चलिए प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेड़ेश्वर का जो है, बेड़ेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो बेड़ेश्वर मेला जो है आपका ये किस जिले में आयोजित होता है? तो ये आपका डूंगरपुर में। कहाँ पर दोस्तों?
पुर में होता है। अब आपको कमेंट करके बताना डूंगरपुर कहाँ पर है, किस राज्य में डूंगरपुर आपका पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका केला देवी। तो ये आपका जो है कहाँ पर होता है, तो ये आपका होता है करौली में। कहाँ पर दोस्तों, करौली में जो केला देवी मेला होता है, काफ़ी फेमस है। चलिए अगला देखते हैं। राजस्थान का रुड़ेजा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार का योगदान देता है, तो किस प्रकार का योगदान देता है, तो ये आपको देता है सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा। किसके दोस्तों, सांप्रदायिक सद्भाव के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जल्लीकट्टू नामक त्यौहार। देखिए यहाँ पर ये आ गया जल्लीकट्टी। तो जल्लीकट्टू जो आपका ये जल्लीकट्टू आपका कहाँ का था, ये तमिलनाडु का था। कहाँ का दोस्तों, तमिलनाडु का था। तो ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु का था कौन, जल्लीकट्टू। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ से नृत्य भी आपसे पूछा जाता है, तो ये भरतनाट्यम है इसका, तमिलनाडु का नृत्य क्या कहते हैं, लोक नृत्य। आपसे काफ़ी ये पूछा जाएगा, लेकिन एसएससी के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। आपके यूपी के एग्ज़ाम में बहुत ही मुश्किल है जो आपसे पूछा जाए। राजस्थान का पुरस्कार मेला किस माह लगता है, तो राजस्थान का पुरस्कार मेला जो है आपका लगता है, ये आपका नवंबर के महीने में लगता है। राजस्थान का पुष्कर मेला कहाँ पर कब लगता है, नवंबर के महीने में पुष्कर मेला लगता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, एक मिनट, चलिए अगला देखते हैं। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था, तो कब प्रारंभ किया गया था आपका मगहर महोत्सव, तो किसके इसमें सम्मान में किया गया था, तो संत कबीर के। तो ये कब किया गया था आपका, ये किया गया था 1990 में, मतलब 1990 में किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया है, तो ये जो मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया है, तो किससे लिया है, तो जो ये आपका लिया है पारसियों से। पारसियों में जो है नवरोज का त्यौहार मनाया जाता है, ये आपको अगर पता हो तो पारसियों में जो आपका नवरोज का त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, निम्न में से असम में जो कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है, तो असम का देखिए सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है आपका कहाँ, देखिए ओणम आपका केरल का हुआ, कहाँ का, केरल का। और पोंगल आपका हुआ तमिलनाडु का, कहाँ का, तमिलनाडु। अब देखिए बिहू है आपका, ये कहाँ का हो जाएगा, ये आपका असम का हो जाएगा। कहाँ का, असम का। और देखिए दुर्गा पूजा आपकी कहाँ होती है, तो ये आपकी पश्चिम बंगाल में होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। रासलीला याओसंग लाई हरोबा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। लाई हरोबा, ये लाई हरोबा कहाँ पर आपका होता है, तो रासलीला और यानसोंगा, हाँ, तो रासलीला आपका यूपी में भी होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पर ये सारे मिला कर दिए गए हैं। तो ये आपके कहाँ होता है, तो ये मणिपुर के। दोस्तों मणिपुर के सबसे ज़्यादा जो है लाई हरोबा आपका ज़्यादा पूछा जाता है। और ये आपका रासलीला आपका कहाँ भी होता है, आपका यूपी में भी होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये आपका कहाँ पर है, मणिपुर के लोगों में ज़्यादा होता है। तो ये दोस्तों आपके टॉप 20 क्वेश्चन थे। बाकी आपके जो बाकी बचे हैं तो उनको भी मैं वन लाइनर फॉर्म में जितने भी आपके राज्य के त्यौहार हैं और प्रमुख नृत्य भी मैं लेकर आऊँगा, जो शायद आपकी परीक्षा में नृत्य हो सकता है, इस बार नृत्य भी आपकी परीक्षा में पूछ सके। बाकी जो टॉपिक आपके पूछे जा रहे हैं तो सारे मैं आपको कवर कराने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।